उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने साइक्लोन यास के आने के बावजूद अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को कुछ मिनटों के लिए भी नहीं रोका। इसका कारण था उसकी पूरी प्लानिंग। उड़ीसा इस समय 18 राज्यों को पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, 500 टन प्रतिदिन, और करीब करीब 100 से ज़्यादा टैंकर एक दिन में भरकर उड़ीसा से दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन साइक्लोन की वजह से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कुछ घंटों के लिए इस प्रक्रिया को भले ही आगे पीछे किया गया हो, लेकिन उसका कारण है कि इस तरह के बड़े बड़े टैंकर्स, ये टैंकर 15 टन का टैंकर है जो लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आता है और उसके बाद इस तरह की मशीनों में, जिन्हें क्रायोजेनिक टैंक कहते हैं, उसमें रखा जाता है। बालासर ऑक्सीजन इसमें महारत हासिल कर चुका है और यहाँ पर आए ये बड़े बड़े टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन को इसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इन छोटी मशीनों के ज़रिए, या फिर यूँ कहें इन कंप्रेसर मशीनों के ज़रिए, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड में। वेपोराइज़र मशीन जो लगी हुई हैं, उस वेपोराइज़र मशीन में आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लिक्विड से वेपर में, यानी कि गैस में तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद इन पाइपलाइन के ज़रिए, छोटी पीछे लगी पाइपलाइन के ज़रिए ये सिलेंडर तक चला जाता है। सिलेंडर में इस गैस को भरा जाता है गैस के ही फॉर्म में, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन तक कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उड़ीसा ने इस महारत को हासिल किया 3 कारणों से। पहला प्रोडक्शन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा स्टोरेज। इस तरह के इलाकों में जब आप स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसे सुरक्षित भी रखते हैं तो साइक्लोन के समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ये ध्यान में रखा गया कि पावर सप्लाई कभी भी कट सकती है, इसलिए लगभग हर जगह पर डबल पावर सप्लाई रखी गई, यानी कि बैकअप के तौर पे डीजल जनरेटर्स रखे गए। यहाँ तक कि हर समय जो लोग काम करते हैं इस तरह की मशीनों में या कारखानों में, उन्हें 2 दिन के लिए इन्हीं कारखानों में रखा गया, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर साइक्लोन से बर्बादी ज़्यादा होती है तो उन्हें आने में दिक्कत हो सकती है। ये सारी सुविधाएं सरकार ने प्री प्लान्ड काम के तहत की। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेना आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय होता है। उड़ीसा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जैसे ही साइक्लोन ताउते आया और पूरे वेस्टर्न कोस्ट के हालात को देखते हुए, जहां महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आपस में ही ऑक्सीजन न भेज सके, उड़ीसा ने ये ध्यान रखा और उनकी गलतियों से सीखते हुए अपनी सप्लाई को पहले ही 3 दिन के लिए भेज दिया। जब ये टैंकर्स, ये ट्रक्स अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए तो ऐसे कई ट्रक्स हैं जिन्हें तटीय इलाकों से हटाकर अंगुल, राउरकेला, यानी कि वेस्टर्न उड़ीसा में रख दिया। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए बाकी राज्यों में ऑक्सीजन भेजा गया। 1 दिन के लिए एयरपोर्ट बंद रहा, लेकिन इससे सप्लाई नहीं रुकी, क्योंकि जहां सप्लाई पहुंचनी थी वहां एडवांस में चली गई और जहां से खाली टैंकर्स आने थे वो भी एडवांस में आ चुके थे। उड़ीसा ने दरअसल एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स ही बना दी है, जिसके मुखिया हैं हेमंत शर्मा, एक IAS अधिकारी। लेकिन उस टीम में 25 लोग हैं जिन्होंने ये ध्यान रखा कि दूसरों की गलतियों से तो सीखा, लेकिन खुद के काम में इस तरह का सुधार कर दें जिससे अपना काम सर्वोपरि हो जाए। कुछ ऐसा ही काम किया गया है जिससे बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए जब ये ऑक्सीजन को लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज करने के बाद इन छोटे सिलेंडर्स में भरा जाता है, फिर इसी सिलेंडर को अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। ये प्रक्रिया भी आसान नहीं होती है। इन छोटी छोटी गाड़ियों को सारी परमिट दी जाती है और ऐसे न जाने कितने सेंटर्स सिर्फ खड़े कर दिए गए हैं और बना दिए गए हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुके नहीं। ऑक्सीजन की ज़रूरत सांस के लिए होती है, लोगों को जीवित रखने के लिए, और उड़ीसा ने कुछ ऐसा काम करके कई लोगों को, कई राज्यों के लोगों को जीवन प्रदान कर दिया है। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोरीवाल, बालासर, उड़ीसा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।